नमस्कार दोस्तों, आज हम माँ सरस्वती जी के विषय में बात करेंगे। हमारे अनेक धर्म ग्रंथों और पुराणों में माँ सरस्वती जी का अनेक रूपों में वर्णन मिलता है। माँ सरस्वती जी को विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला की देवी माना जाता है। श्वेत वर्ण वाली माँ सरस्वती चतुर्भुजी स्वरूप की हैं, जिनके 2 हाथों में वीणा शोभायमान है, तीसरे हाथ में एक पुस्तक और चौथे हाथ में माला है। माँ सरस्वती जी कमल पर आसीन होती हैं और इनका वाहन हंस है। देवी भागवत पुराण में माँ सरस्वती जी को गायत्री और सावित्री जैसे नामों से भी संबोधित किया गया है और माँ सरस्वती को वाग्देवी, वीणा धारिणी, शारदा, भारती व सर्वमंगला जैसे अनेकों नामों से अलंकृत किया गया है। चूंकि मां सरस्वती सतोगुण से युक्त हैं, इसलिए इनकी पूजा उपासना से सतोगुणी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये संगीत शास्त्र की भी अधिष्ठात्री हैं। ताल, स्वर, लय, राग, रागिनियों का प्रादुर्भाव भी इन्हीं से हुआ है। 7 प्रकार के स्वरों द्वारा इनकी वंदना होने के कारण ये स्वर आत्मिका भी कहलाती हैं और सप्तविध ज्ञान प्रदान करने के कारण इनका नाम सरस्वती है। इनके हाथों में वीणा वाद्य यंत्र एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे एक कुशल वीणा वादक जब बजाता है तो ये शरीर के रोम रोम को प्रभावित कर देता है और ऐसी दैवीय तरंगे पैदा करके व्यक्ति को समाधि की अवस्था में ले जाने की क्षमता रखता है। इनके हाथ में पकड़ी पुस्तक ज्ञान और विवेक का प्रतीक है और माला धर्म का प्रतीक है। कमल का फूल जिस पर ये आसीन होती हैं निर्मलता, गतिशीलता और पवित्रता का प्रतीक है और इनका वाहन हंस सुंदरता, शील और विवेक का प्रतीक है। माघ मास की शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन को मां सरस्वती जी के प्राकट्य दिवस और 5वें गुप्त नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन शिक्षा संस्थानों, विभिन्न प्रकार के कला संस्थानों से लेकर मंदिरों तक में मां सरस्वती की बहुत धूमधाम और विधिवत पूजा होती है। श्वेत वर्ण वाली मां सरस्वती जी को सफेद रंग अति प्रिय है। इनके वस्त्र भी बहुत बार सफेद रंग के और इन्हें सफेद रंग के पुष्प और अनेकों पूजा सामग्री अर्पण की जाती है। विद्यार्थी विद्या हेतु, गायक गायिकाएं सुरीले स्वर हेतु, नृत्यांगना नृत्य कला में निपुणता हेतु और साधक साधना में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मां सरस्वती का सदा पूजन अर्चन करते हैं। कवि, लेखक, गीतकार और संगीतकार जब भी कभी कोई अपनी नई कृति, नई रचना का प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वो मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब से ऊपर मां सरस्वती बुद्धि की देवी हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और बुद्धि इस संसार में हर व्यक्ति को चाहिए। इसलिए आप अपनी नित्य प्रतिदिन की प्रार्थना में उससे कुछ और मांगो या ना मांगो, परंतु अपने अपने प्रियजनों और सबके लिए बुद्धि की प्रार्थना अवश्य करो, बुद्धि का आशीर्वाद अवश्य मांगो, क्योंकि यदि सबकी बुद्धि ठीक है तभी आप भी ठीक रह पाओगे। यदि सब कुछ भी हो पर बुद्धि बिगड़ जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो जीवन के सब सुख नष्ट होने में पल नहीं लगता। इसका ज्वलंत उदाहरण रावण है। क्या नहीं था उसके पास? इतना विद्वान, इतने वरदानों को प्राप्त किया हुआ था उसने और वैभव इतना कि उसकी पूरी लंका सोने की थी।
परंतु एक जगह आकर उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि जिसके कारण न केवल वो स्वयं डूबा बल्कि अपने साथ अपने सारे कुल और प्रजा को ले डूबा। उसकी मृत्यु के बाद उसके कुल में से उसका दीवा बाती करने वाला कोई नहीं बचा था। बचा था तो विभीषण, जिसकी बुद्धि ठीक थी और जिसने रावण की शरण नहीं ली थी। इसलिए दोस्तों, प्रतिदिन मां सरस्वती से हम सबको यही प्रार्थना, यही विनती करनी चाहिए कि हे मां, हम सब पे अपनी कृपा रखो, हमें सद्बुद्धि का दान दो, हमें अच्छी सोच, अच्छे विचार दो, नेक रास्ते पर चलें, अच्छे कर्म करें, ऐसा आशीर्वाद दो। और मां, आप तो वाणी की देवी हैं, हमें ऐसी सच्ची और मीठी वाणी दो कि औरों को शीतल करें, आप भी शीतल होए। हम विकारों से दूर रहें, अपने लोभ, लालच, मोह, स्वार्थ, अभिमान के कारण दूसरों का दिल न दुखाएं, किसी की हानि न करें, छल कपट से, बदनियती से किसी का पैसा धन न लें। अपनी नेक नियत और मेहनत से जो कमाएं उसमें संतोष करना सीखें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने को इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। मां सरस्वती जी का मंगल आशीर्वाद आप और आपके प्रियजनों पर और सब पर सदा बना रहे। जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय माता की।